500 से लेके 640 तक इसका रेंज मिला है। 30 लाख रुपए लगा दिए। महिंद्रा के साथ कुछ इश्यूज तो फेस करोगे। टाइम पे सस्पेंशन थोड़े से और सॉफ्ट हो सकते थे। ऐसी ईवी चाहिए थी जो कि अच्छा रेंज दे। तो सॉफ्टवेयर बग्स महिंद्रा एक्सईवी में है थोड़े बहुत। मुझे फीचर रिच गाड़ी पसंद है। टायर में क्या इश्यूज आए तो ईवीज आपके लिए नहीं है। चलो तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और इसी तरह के वीडियोस लाता रहूँ। हेलो फ्रेंड्स, पिछले 6 महीने में मैंने अपनी एक्सईवी को 8000 किलोमीटर्स चला लिया है। इसे मैंने डिफरेंट कंडीशंस में चेक किया है। मैंने फास्ट चार्जर्स यूज़ किए हैं, मैंने हाईवे ट्रिप्स की है, मैंने एक्सप्रेस वे पे ट्रिप्स की है, मैंने इसको सिटी ट्रैफिक में चलाया है, मैंने एक्सट्रीम हीट में चलाया है और कोल्ड में भी चलाया है। तो मेरे पास इसका कंप्लीट एक्सपीरियंस है। तो मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगा क्या ये एक्सईवी 9 सही में वर्थ है इसके प्राइस के, और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे क्या सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आए, मुझे और कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, टायर में क्या इश्यूज आए, एसी कैसा वर्क कर रहा है और इसकी ओवरऑल रेंज ड्रॉप हुई कि नहीं हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। कोई भी ईवी गाड़ी लेने से पहले सबके मन में यही क्वेश्चन आता है, क्या इसका रेंज अच्छा है, क्या रेंज देती है, और हाईवेज पे क्या रेंज देती है, और एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या रेंज देती है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बताने के लिए क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स पे ये चीज़ें डिपेंड होती है, बट मैं आपको शॉर्ट में सिंपल तरीके से बताऊंगा कि मुझे इसने क्या रेंज दिया है। तो मुझे ओवरऑल इसका अगर कंप्लीट रेंज बताए जो अभी तक मिला है वो अराउंड 500 किलोमीटर्स का मिला है। अगर सिटी में इसके रेंज की बात करें तो मुझे 500 से लेके 640 तक इसका रेंज मिला है और मैंने एक रेंज टेस्ट भी इसका किया है सिटी में, आप वो वीडियो भी चेकआउट करिए। बात करते हैं हाईवे के रेंज की। तो हाईवेज में मुझे ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में 480 से लेके 500 किलोमीटर्स का रेंज मिला है। अगर एक्सप्रेस वे पे बात करें, मैंने जहाँ पे इसको 100 प्लस स्पीड से चलाया था तो मुझे 480 से 490 की रेंज मिली थी एक्सप्रेस वे पे, समृद्धि महामार्ग पे। और मेरा जो जर्नी था नागपुर से लेके जयपुर तक, अगर उसकी मैं बात करूँ तो वो जर्नी में मुझे मिला था अराउंड 510 किलोमीटर्स की रेंज मिली थी। और ये जर्नी एक मैंने सोलो ट्रिप की थी, उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज चेकआउट करिए। और साथ में एक मैंने जर्नी की थी विद फैमिली जिसमें लगेज भी था, बट दोनों ही कंडीशन में मुझे रेंज अराउंड 500 प्लस की ही मिली थी। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि ईवी ही क्यों और एक्सईवी 9 ही क्यों। तो ईवी इसलिए बिकॉज मैं लॉन्ग ट्रिप्स पे जाता हूँ और लॉन्ग ट्रिप्स पे जब मैं जाता हूँ तो मेरा बिलीव करना ये है कि मुझे अच्छी रेंज मिलनी चाहिए, लो कॉस्ट में मैं ज़्यादा ट्रैवल कर सकूँ, ज़्यादा मैं लंबी ट्रिप्स कर सकूँ। बट अब आप पूछोगे कि आपने तो 32 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है और अभी आप कॉस्ट की बात कर रहे हो। तो एक्चुअल में ऐसा है, मेरा मानना है कि अगर मैंने एक बार पैसे दे दिए बट वो मुझे पीस ऑफ माइंड देता है कि मैं नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स कि मैं लॉन्ग ट्रिप्स पे जा सकूं जहाँ पे मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़े चार्जिंग पे, या फिर ज़्यादा मुझे कॉस्ट फ्यूल पे नहीं लगे, वो मेरा मानना है कि वो बेटर है। और ईवी मैंने खरीदी है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं कोई भी गाड़ी खरीदूंगा वो एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स के लिए खरीदूंगा। और अगर आपके माइंड सेट ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी खरीद रहे हो लेकिन 8 और 10 ईयर्स के लिए आप नहीं सोच रहे हो, तो ईवीज आपके लिए नहीं है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इसके टायर्स की। तो ये मेरे टायर्स की कंडीशन है एज ऑफ नाउ। 8000 किलोमीटर्स चलाने के बाद भी मुझे कोई इश्यूज नहीं दिख रहे। ये थ्रेड्स क्लियरली विजिबल है। ये रियर टायर है, ये फ्रंट टायर है। इवन आप देखोगे फ्रंट टायर में भी थ्रेड्स जो है वो विजिबल है, तो कोई दिक्कत नहीं 8000 किलोमीटर्स के बाद भी। आप लोगों को बता दूं, ये जो हम बात करते हैं टायर्स की, ईवी के टायर्स ज़्यादा नहीं चलते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है टॉर्क और पावर ऑफ ईवी। ईवी में बहुत ज़्यादा अच्छी पावर मिलती है और इसी का यूज़ करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत हार्ड एक्सेलरेशन करते हैं जिसकी वजह से टायर बहुत जल्दी खसते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ईवी का टायर ज़्यादा से ज़्यादा चले तो हार्ड एक्सेलरेशन मत करिए, सॉफ्ट एक्सेलरेशन करिए। गाड़ी को एक बार स्टार्ट कीजिए, थोड़ा आगे लेके जाइए, उसके बाद में आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। मैं एक टेक बैकग्राउंड से हूँ, मुझे फीचर रिच गाड़ी पसंद है। जितना फीचर रिच आपको ईवी दे सकती है उतनी कोई और गाड़ी आपको नहीं दे सकती। आपको पता ही है इसका ड्राइविंग कॉस्ट, इसे हम चला सकते हैं 1 रुपये 3 रुपये पर किलोमीटर की प्राइसिंग पे। एक और रीज़न ये था कि मेरे घर पे लगा हुआ है सोलर, तो ये गाड़ी में जितना भी ट्रैवल है मेरा ऑलमोस्ट फ्री है। मैं 400-500 किलोमीटर तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करके आ सकता हूँ। ईवी लेने के पीछे मेरे कई सारे रीज़न थे। एक रीज़न था लो रनिंग कॉस्ट, दूसरा रीज़न था लो सर्विस कॉस्ट, तीसरा रीज़न था
कि इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चेंज होती है, बार बार गाड़ी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेरा मानना ऐसा है कि जितने टाइम तक आप गाड़ी को सर्विस सेंटर में खोलोगे नहीं, तब तक गाड़ी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। तो टिल द टाइम मेरे गाड़ी में कोई ऐसा बड़े प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं जिसके लिए मुझे गाड़ी खोलनी पड़े। कुछ माइनर इश्यूज आए हैं जो कि मैंने महिंद्रा को बताए हैं, वो भी मैं बताता हूँ आपको क्या इश्यूज आए हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी पे और इसके परफॉर्मेंस पे। तो राइड क्वालिटी गाड़ी की बहुत शानदार है, इसके सस्पेंशंस बहुत शानदार है। एक प्रॉब्लम थोड़ी सी लगती है, अगर स्लो स्पीड पे जब हम लोग चलते हैं तो वो टाइम पे सस्पेंशंस थोड़े से और सॉफ्ट हो सकते थे, बट अगर एक बार आपने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी 50 प्लस, तो सस्पेंशन बहुत ही स्मूथ है, जबरदस्त सस्पेंशन है। बिल्कुल आपको गड्ढे महसूस नहीं होते, आपको बिल्कुल भी बम्प महसूस नहीं होता। चलो बात करते हैं इसके इंटीरियर। आप देख सकते हैं इसके इंटीरियर्स काफी लग्जरी है, बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर्स आते हैं, राइड क्वालिटी बहुत ही शानदार आती है। ट्रिपल स्क्रीन का लेआउट बहुत बढ़िया है, अच्छा प्रीमियम लुक देता है, काफी यूजफुल फीचर्स है गाड़ी में। ये देखिए स्पेस भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस है। अभी मैंने ये सीट पूरी पीछे की हुई है, फुल लेंथ पे पीछे है, और स्टिल देखिए आप बहुत सारा लेग रूम और नी रूम है। अब इसके जो रियर सीट्स है ये भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं आगे पीछे, रिक्लाइन कर सकते हैं आगे पीछे बेस्ड ऑन कंफर्ट। तो सॉफ्टवेयर बग्स महिंद्रा एक्सयूवी में है थोड़े बहुत, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं है, बट मुझे इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर बग्स नहीं आए हैं क्योंकि मैंने ये गाड़ी खरीदी है अराउंड एक ईयर कंप्लीट होने के बाद गाड़ी के। तो अभी बहुत सारे इसके जो सॉफ्टवेयर इश्यूज है वो स्टेबल हो चुके हैं। फीचर्स की बात करें, काफ़ी फीचर रिच ये कार है, इसमें काफ़ी स्पेस मिलती है, इसमें एडास लेवल 2 प्लस है। तो इसका जो लेन सेंटरिंग है और जो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है ये बहुत ही मक्खन जैसा काम करता है। मुझे बस एक ही बार इशू आया था लेन सेंटरिंग में, वो तब आया था जब मैं हाईवे पे जा रहा था, बहुत तेज बारिश आ रही थी, पूरा रास्ता जो है वो पानी से भरा हुआ था। वही टाइम पे मैंने ऐसा फेस किया है कि जो इसका रेडार है वो प्रॉपरली लेन्स को कैप्चर नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था। दैट इज एक्सपेक्टेड बिकॉज जो लेन है वो कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो वही एक इशू मैंने फेस किया था, अदरवाइज इसका जो लेन सेंटरिंग है वो सुपर्ब है। हाईवे पे आपको गाड़ी चलाने में जो मजा आएगा वो ऐसा फील देगा आपको कि आपको एक करोड़ों की गाड़ी चला रहे हैं। बूट और फ्रंट स्पेस काफी शानदार है, जेस्चर कंट्रोल्स प्रॉपरली काम करते हैं गाड़ी के, इसमें आप जितना चाहे उतना सामान लेके जा सकते हो, आपकी फैमिली कितनी भी बड़ी हो। बूट में तो है ही है, फ्रंट में भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप देख सकते हैं कई सारा सामान यहाँ पे आ सकता है। अब अगर इश्यूज़ की बात करें तो आप महिंद्रा के साथ कुछ इश्यूज़ तो फेस करोगे ही। पैनल गैपिंग थोड़ी बहुत रहती है, यहाँ पे थोड़ा कम गैप है, इस साइड थोड़ा सा ज़्यादा है, आप देख सकते हो। ये पैनल गैप का डिफरेंस तो मिलेगा ही। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद में और इश्यूज की बात करें जो मैंने फेस करी है, हाँ एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इसका रियर बम्पर है ये काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है, यहाँ पे स्पेस ऐसी दे रखी है कि पानी यहाँ पे जमा होता है, हार्ड वाटर, और फिर यहाँ पे गंदगी फैलाता है। जिसे भी ईवी खरीदनी है उसके मन में एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता है कि ईवी के चार्जर्स की अवेलेबिलिटी कैसी है। तो ईवी के चार्जर्स की अवेलेबिलिटी मैं आपको बता दूं तो फास्ट चार्जर्स आजकल हर जगह अवेलेबल है। मैं समृद्धि महामार्ग पे बात करूं तो ये गाड़ी पे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी, बिकॉज 400 किलोमीटर्स 300 किलोमीटर्स में हर जगह पे आपको चार्जर्स मिल ही जाएंगे। और बात करें जो दूसरे रूट्स हैं वहाँ पे भी हर जगह पे ईवी के चार्जर्स अवेलेबल है। और 60 किलोवाट के चार्जर पे इसे चार्ज करने में लगभग टाइम लग जाता है 45 मिनट्स। 120 किलोवाट के चार्जर पे अराउंड 40-45 मिनट्स में ये चार्ज हो जाती है, तो आप सफिशेंटली कभी भी इसे हाईवे रोड ट्रिप्स पे लेके जा सकते हो। तो हम लोग बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो कि आप डेफिनेटली आपके मन में आ रहा होगा, क्या मुझे फिर से मौका मिला ये गाड़ी खरीदने का तो क्या मैं XCV9 ही लूंगा या फिर मैं कोई दूसरी कार लेना चाहूंगा। इसलिए लूंगा कि मैं XCV9 ही लूंगा क्योंकि जैसे इसके लुक्स है ऐसे अभी तक कोई भी गाड़ी में नहीं आया। मुझे स्पोर्टी लुक काफी पसंद है, इसकी जो स्पेस है लग्जरियस स्पेस है, इंटीरियर्स जो है काफी ज्यादा प्रीमियम है। हाँ थोड़े से वाइट इंटीरियर्स के कारण ये जल्दी गंदे हो जाते हैं, बट इसे साफ करना काफी आसान है। एक चीज जो काफी अनॉय करती थी मुझे इनिशियली वो थे इसके कांस्टेंट अलर्ट्स, कांस्टेंट ये साउंड्स,
जो आते रहते हैं वार्निंग्स कि पीछे से कोई गाड़ी गई है, कोई आपके क्लोज है, इंडिकेटर दिया तो आपके पीछे कोई है, वो इंडिकेशंस। तो शुरुआत में तो बहुत अनॉय करते थे, बट जैसे जैसे मैं गाड़ी से यूज टू हो गया मुझे समझ में आ गया कि वो सारे फीचर्स बहुत यूजफुल है। इनिशियली आपको भी वो अनॉय कर सकते हैं, बट लेटर ऑन यू विल लाइक इट। ये जो आइडेंटिटी है ये कभी कभी बहुत अनॉय करता है, और अनॉय करने का रीज़न ये है कि ये बार बार कॉन्स्टेंट वार्निंग्स देता रहता है। और अभी मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो ये मुझे कॉन्स्टेंटली वार्निंग दे रहा है कि स्टॉप यूजिंग गैजेट। तो ये यूज़फुल है, बट कभी कभी थोड़ा। अब एक इसके प्रॉब्लम के बारे में मैं बताता हूँ कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं बताना भूल गया था, वो जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका डिज़ाइन, जो कूपे डिज़ाइन है यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप ये रियर व्यू मिरर में देखोगे तो पीछे कुछ भी नहीं दिखता है, कूपे डिज़ाइन की वजह से पीछे का कंप्लीट एंगल मिसिंग है। तो अगर कोई गाड़ी पीछे चिपक के चल रही है, कोई बाइक हो या फिर कोई टू व्हीलर हो, तो उसको देखना काफ़ी मुश्किल है। साइड मिरर्स में भी नहीं दिखेगा, इसीलिए ये गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा आता है, जो उसको फुलफिल तो करता है, बट जो इसके बिलो वेरिएंट्स है पैक 2 या फिर उससे नीचे, वो 360 डिग्री कैमरा नहीं आता। वो एक मस्ट हैव चीज़ है इस कूपे डिज़ाइन में की कार्स में। की बात करूँ तो कोई मैच ही नहीं है। अगर आप किसी आइस गाड़ी के बाद में अगर आप ये गाड़ी चलाते हो तो आपको तो ये एकदम स्पेसशिप जैसी लगेगी, काफ़ी चलाने में मज़ा आएगा, इतना फन टू ड्राइव गाड़ी है। आप लॉन्ग ट्रिप्स पे भी अगर जाते हो तो आप बिल्कुल थकते नहीं हो, इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, वेंटिलेटेड सीट्स है। ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील कराते हैं और लॉन्ग ट्रिप्स पे भी आप थकते नहीं हो। मैं हज़ार किलोमीटर्स की ड्राइव करता हूँ इन अ सिंगल डे, उसमें भी मुझे कोई ज़्यादा थकान महसूस नहीं होती। मैंने अराउंड गाड़ी 8000 प्लस किलोमीटर्स चला ली है, जिसमें से मैंने 4000 हाईवे ट्रिप्स की है और बाकी अराउंड 4000 मैंने घर पे ही चार्ज किया है। तो वैसे तो मेरा फ्री है, बट अगर घर पे आप 8 रुपीज़ पर यूनिट भी अगर समझते हो, कंसिडर करते हो, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए मुझे सपोज कंसिडर कि 80 यूनिट्स लग रहे हैं 0 to 100 करने में, और उसमें अगर 500 चल रही, 8 साइकिल्स मुझे लगेंगे, और एक साइकिल में अगर 600 रुपीज़ लग रहे हैं तो 8 5 48, 6 48, तो अराउंड 5000 रुपीज़ मुझे घर पे लगे हैं चार्जिंग में, और वही अराउंड 1000 के आसपास मुझे बाहर चार्जिंग कॉस्ट लगा है। तो ओवरऑल 8000 चलाने के लिए मुझे लगे हैं 15,000, आप पकड़ सकते हो। ओवरऑल 15,000 रुपीज़ मुझे चार्जिंग कॉस्ट लगी है चलाने के लिए गाड़ी, हाईवे प्लस घर पे। फिर मैं आपको ऑटो पार्क करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे ऑटो पार्क हो गई है गाड़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।